शमशेरा, द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म ऑफ रणबीर कपूर। 4 साल के बाद रणबीर कपूर थिएटर्स में नजर आ रहे हैं, बिग स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। लास्ट मूवी उन्होंने संजू की थी, उसके बाद ये उनकी पहली फिल्म है आफ्टर 4 years। और जब इसकी ट्रेलर रिलीज हुई तो मोस्ट ऑफ द पीपल वेर लाइक कि ये बहुत ओवर द टॉप चली जाएगी, ये उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। एंड कुछ पार्ट ऑफ ऑडियंस वेर थिंकिंग कि इसमें थोड़ी सी कैपेसिटी है टू बी अ गुड फिल्म। अब जब शमशेरा थिएटर्स में आ चुकी है तो लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स एंड वेदर इट वेर गुड, पेड ऑफ और नॉट। ट्राइबल कम्युनिटी को जब अपने ही घरों को छोड़ करके जाना पड़ता है, अपनी भूमि को छोड़ करके जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ मुगल इन्वेडर्स, तो वो एक ऐसे जगह पे इस्टेब्लिश अपने आप को करते हैं जहाँ पे कुछ खास उन्हें दर्जा दी नहीं जाती है। कास्ट सिस्टम जो वहाँ का होता है वो इन्हें सबसे नीचा दर्जा देता है और उसी की वजह से सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी इन्हें ही झेलना पड़ता है। तो कैसे इन सारे डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने का जो सॉल्यूशन निकलता है वो ये होता है कि जो रईस लोग हैं, जो इन्हें नीचा समझते हैं, उन्हें लूट लिया जाए। और इन सारी चीज़ों में जो सरदार होते हैं इस ट्राइबल कम्युनिटी का, वो होते हैं शमशेरा, प्लेड बाय रणबीर कपूर। कैसे बाली, जो कि शमशेरा के सन होते हैं, अगेन प्लेड बाय रणबीर कपूर, सून रियलाइजेस कि उनके फादर का रियल रोल या उनकी जो दर्जा थी इस ट्राइबल ये लोगों के लिए क्या मायने रखता है, और वो धीरे धीरे उस चीज़ की अहमियत समझने लगते हैं। लेकिन वो अपना स्वीट टाइम लेते हैं इस सारी चीज़ों को समझने में, और एक बार जब वो समझ लेते हैं तो वो वापस से वो मसीहा बनना चाहते हैं जो उनके पिताजी थे, और इन सारे लोगों को वो डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकालना चाहते हैं। बेसिक प्लॉट लाइन यही है शमशेरा की। लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रीन प्ले। शमशेरा हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इनिशियल मिनट्स, लाइक 30 to 45 मिनट्स आपको बहुत एंगेज करके रखेगा जब आप हिस्ट्री जान रहे हो अबाउट शमशेरा, वो कैसे इवॉल्व होते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन जैसे ही बाली की कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड उनका जो अलग पेस होता है उनका एक्सप्लोर करने का, वो चीज़ जब स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे फिल्म थोड़ी सी ड्रैग करती है और थोड़ी सी बोरिंग लगने लग जाती है। यहीं पे प्रॉब्लम आती है स्क्रीन प्ले की, और स्क्रीन प्ले उतना कॉम्पैक्ट तरीके से नहीं किया गया है जिसकी वजह से एक बहुत ही अच्छी थॉट वाली फिल्म, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट वाली फिल्म जो है ना, इम्पैक्टफुल होते होते रह गई। यहाँ पे डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने काफ़ी डिसेंट कोशिश की है टू रिप्रेजेंट ऑल दी एस्पेक्ट्स जो कि एक बॉलीवुड मसाला फिल्म को सुपर डुपर हिट कर सकती थी। यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें ऐड की है, एक्शन, रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, सारी चीज़ें इन्होंने कॉम्पैक्ट डाल दिया है। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा ना ये हो जाता है कि थोड़ा सा ओवर कुक्ड हो गया। यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी गई लेकिन वो सही समय पे कब चूल्हे पर से उतारनी है वो डिसाइड नहीं किया गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो जाता है। अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो म्यूज़िक इज़ डन बाय मिथुन, एंड या मिथुन हैज़ डन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जॉब। देखो कोई कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक्स जब चलते हैं ना तब आपको गूज़बम्स आने लगेंगे, स्पेशली संजय दत्त के जो हॉरर काइंड ऑफ म्यूज़िक है। आई कांट एक्सप्लेन द म्यूज़िक, बट जब संजय दत्त की एंट्री होती है या उनका जो सीन्स होते हैं उसमें जो हॉरिफाइंग म्यूज़िक चल रहा है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा बिकॉज ऑफ द कैरेक्टराइजेशन ऑफ संजय दत्त एंड द स्क्रीन एंड जो भी सीन्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड। अब अगर मैं सिंगल ट्रैक्स की बात करूं तो ऑब्वियसली मेरा फेवरेट ट्रैक है फितूर, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड ऑल्सो अगर आप बाकी ट्रैक्स को देखो तो एक बार में सुनने में आपको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बट आप जब बार बार उसे सुनने लगोगे तो यू विल रियली अप्रिशिएट द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट इज बिहाइंड द ट्रैक्स। एंड अगर डायलॉग्स की बात करूँ तो डायलॉग्स आर डन बाय पीयूष मिश्रा। यहाँ पे मैं कोई भी डायलॉग्स बोल करके आपको, आई डोंट वांट टू गिव स्पॉयलर्स, बट देयर आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग्स जो कि आपको लाइक सोचने में मजबूर कर देगा कि वाह क्या क्या बोल डाला या क्या लिख डाला है यार। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी डिसेंट है, कोई कोई सीन्स एंड फ्रेम्स इतने इम्पैक्टेबल हैं, इतने इंटरेस्टिंग हैं कि आपको उसे अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। एंड मुझे इतना श्योरिटी हो गया है कि ये जो फिल्म है ना ये थिएटर एक्सपीरियंस के लिए है। जब आप थिएटर में ये फिल्म को देखोगे तो आप अप्रिशिएट कर पाओगे कि ये फिल्म क्या आपको लाइक विजुअली आपको पोर्ट्रे करना चाहती है। अब जब हम सिनेमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जब ट्रेन वाला सीक्वेंस था जो ट्रेलर में लोगों को लगा ये ओवर द टॉप चला गया है एंड वीएफएक्स वगैरह उतनी अच्छी खासी नहीं हुई है, लेकिन लेट मी टेल यू जो ट्रेन वाला सीन्स था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड काफ़ी वो जो एक्शन था ना वो काफ़ी
अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया था एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उसे पोर्ट्रे करके वो आप तक आया भी। जो एक्शन सीन था जो कि शमशेरा का होता है जंगल में, जब वो ब्रिटिशर्स लोगों को मार रहे होते हैं थ्रू हिज एक्स, वो वाला सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी वेल कोरियोग्राफ्ड है। एंड अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट रणबीर कपूर। इस फिल्म को देख करके आपको पता चलेगा रणबीर कपूर ने अपना हार्ट एंड सोल इस फिल्म के लिए दे दिया है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, ये आपको देख करके ही पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि रणबीर कपूर ने अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं किया, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि जो पेस में फिल्म चल रही है या जो स्क्रीन प्ले है ना, वो थोड़ा सा हौच-पौच हो गया है, जिसकी वजह से इनका जो मेहनत है ना वो कहीं आपको नहीं नज़र आएगा। बिकॉज मेन जो होता है वो तो प्लॉट ही होता है ना, एंड वो अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो एक्टर कितना भी मेहनत कर ले वो आपको पे ऑफ नहीं करता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं संजय दत्त का। संजय दत्त यहाँ पे आपको लगेगा उनका जो एक इमेज बन चुका है ओवर द टॉप विलेन का, या फिर बहुत ही वियर्ड तरीके से विलेन वाले रोल्स वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उन्हें अग्निपथ में या KGF 2 में देखोगे तो आपको पता चलेगा या ही इज़ अ वेटरन एक्टर। एंड आपको इस फिल्म में भी उनका जो कैरेक्टर वो किन्हीं किन्हीं को ओवर द टॉप लग सकता है। लेट मी टेल यू कि यहाँ पे जो कैरेक्टराइजेशन है ना उनका, वो कुछ इस तरीके से है कि उनको ओवर द टॉप एक्टिंग करनी पड़ेगी बिकॉज उनका कैरेक्टर वो डिमांड करता है। अब अगर मैं वानी कपूर की बात करूँ तो अगर आप उसे एकदम ही हटा दोगे कि वानी कपूर यहाँ पे क्या ही कर रही है, आई कैन अंडरस्टैंड वाई यू आर टेलिंग दैट या वाई आर यू आस्किंग दैट क्वेश्चन कि वानी कपूर का इसमें रोल क्या है। तो यहाँ पे वानी कपूर इस जर्नी में जहाँ पे बाली अपने आप को डिस्कवर करते हैं कि उन्हें बेसिकली अपने लाइफ में क्यों इन ट्राइब लोगों के लिए कुछ करना है एंड उनके पापा क्या इनके लिए मायने रखते थे और उन्हें क्यों ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और उसमें वानी कपूर उनकी हेल्प कर रही होती हैं। तो हाँ, उनका इस जर्नी में उतना ज़्यादा रोल नहीं है, उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं उन्होंने इस फिल्म में कर रखा है, लेकिन आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि वो काफ़ी अच्छा डांस कर रही हैं एंड उतना ही उनका रोल है एंड वो बेहतर तरीके से कर चुकी हैं। और क्या ही क्रिटिसाइज करोगे, जितना रोल था उतना उन्होंने बखूबी निभाया। इट वॉज द रिव्यू ऑफ शमशेरा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कॉन्टेंट्स, और अगर आपको मेरे कॉन्टेंट और वीडियोज़ पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज योर होस्ट आयुष दास, signing off.